today the topic which we are going to discuss is crystal lattice. In the previous videos, we have discussed the types of solids and that are crystalline and amorphous, and the differences between the isotropic and anisotropic solids. So now it comes crystal lattice. So first of all, what is crystal lattice? A regular arrangement. It is a regular arrangement. अब किसका regular arrangement है? Atoms, ions या फिर molecules का एक regular arrangement कहाँ पे? एक 3D space में. Regular arrangement of atoms, ions और molecules in a 3D space is known as crystal lattice. एक regular arrangement atoms, ions या फिर molecules का किसी 3D space में क्या बनाता है? crystal lattice बनाता है. ओके सो अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस में डिफरेंस क्या है, लाइक ये अलग अलग हैं या फिर एक ही है. सो क्रिस्टल लेटिस तो हमने देख लिया कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स का एक 3D स्पेस में, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस कहते हैं. ओके नाउ स्पेस लेटिस क्या है? अगर हम ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को या फिर हम एक कह दें पार्टिकल्स को, एक वर्ड यूज़ करें तो पार्टिकल्स, या अगर हम इन पार्टिकल्स को किसी पॉइंट से रिप्लेस कर दूँ मैं, लाइक ये कोई स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पे ये एटम्स प्रेजेंट थे. ओके सो अब मैंने ये एटम्स को क्या, ये थे पहले, ये एटम्स थे, ठीक है, बट इन एटम्स को मैंने पॉइंट से रिप्लेस कर दिया. लाइक ये अब एटम्स नहीं, ये जस्ट एक नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो मैंने पॉइंट से रिप्लेस कर दिया एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. इफ रिप्लेस्ड बाय पॉइंट्स देन दोज पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को फिर क्या कहते हैं? लेटिस पॉइंट्स कहते हैं. ये पॉइंट्स क्या बन जाते हैं? लेटिस पॉइंट्स. ओके सो इन पॉइंट्स को अगर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को किसी भी क्रिस्टल लेटिस से उसको पॉइंट से रिप्लेस कर दे, उसको पॉइंट से रिप्लेस कर दे, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटिस पॉइंट्स, और उस लेटिस को, उस पर्टिकुलर लेटिस को हम कहते हैं स्पेस लेटिस. सो अब डिफरेंस क्या है क्रिस्टल और स्पेस लेटिस में? क्रिस्टल लेटिस में जो कॉर्नर्स होते हैं, जो एजेस होते हैं, उन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? उन पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एक 3D स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट काहे का होता है? एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स का होता है क्रिस्टल लेटिस में. बट स्पेस लेटिस में हम वही पार्टिकल्स को किसी पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, और उन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटिस पॉइंट्स, और उस पर्टिकुलर लेटिस को कहते हैं स्पेस लेटिस. ओके अब 14 पॉसिबल 3D क्रिस्टल लेटिस हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रावियस लेटिस. लाइक 14 पॉसिबल 3D क्रिस्टल लेटिस हैं. अब 14 कौन से हैं बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट एक ब्रावियस लेटिस क्या होता है, ये भी टर्म आता है जिसमें कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि 14 पॉसिबल 3D क्रिस्टल लेटिस. अब क्रिस्टल लेटिस की 14 पॉसिबल एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, उसकी लेटिसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रावियस लेटिस. ओके सो अब इसकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देख लेते हैं. अब लेटेस्ट पॉइंट, ये जो हमने लेटेस्ट पॉइंट देखा यहाँ पे ऊपर हमने देखा लेटेस्ट पॉइंट, वो कॉर्नर पे, अब देखो किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स. सो लेटेस्ट पॉइंट का कॉर्नर पे 8 यूनिट सेल से जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है. अब मैं बार बार यूनिट सेल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं पहले बता दूँ, मैं यहाँ पे इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और मैं स्विच करूँगी यूनिट सेल पे. पहले यूनिट सेल समझा दूँगी, उसके बाद ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊँ. ओके सो यूनिट सेल क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है स्पेस लेटिस का, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो कि जब रिपीटेड फॉर्म में एक रख दिया जाता है, तो वो क्या बना देता है? पूरी एंटायर लेटिस बना देता है. तो क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है स्पेस लेटिस का, which when repeated in different directions, like क्या बना रही हूँ मैं, समथिंग लाइक दिस. ओके मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, लाइक ये कोई स्पेस है और इस पर एक ये यूनिट सेल है, एक ये यूनिट सेल है. सो जब वो रिपीटेड फॉर्म में ऐसे ही यहाँ पे
हर जगह जब रिपीटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो क्या बना लेता है, पूरी एंटायर लेटस बना लेता है। तो एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है स्पेस लेटस का, जो कि जब रिपीटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो पूरी एक एंटायर लेटस को फॉर्म करता है। ओके, अब यूनिट सेल 4 टाइप्स की होती हैं। ओके, सबसे पहले सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड लास्ट वन इज एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, किसी भी देखो, एक एज्यूम करो कि कोई एक पर्टिकुलर एक रूम है, ठीक है, रूम है, एक क्यूब शेप्ड रूम है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर्स कितने होंगे, जैसे मैंने अभी लास्ट में भी डिस्कस किया था कि कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर्स हैं। ओके, तो हमारे पास कॉर्नर्स हैं 8। ओके, कॉर्नर्स 8 है। फेसेस कितने, फेसेस क्या होता है, ये कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स को मिला के क्या होता है, एक फेस तैयार होता है। तो फेसेस हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक इधर साइड भी होगा, थोड़ा 3D में सोचना, तो यहाँ पे एक 6 आ जाएगा। तो हमारे पास फेसेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। ओके, बॉडी का सेंटर क्या होगा, एक रूम है, एक रूम का सेंटर क्या होगा, क्यूब शेप में एक रूम है तो उसका एक सेंटर एक ही होगा। सो बॉडी सेंटर हमारे पास कितना है, हमारे पास है 1। ओके, और एजेस कितने, मैं एजेस की बात करूँ तो हमारे पास एजेस कितने होते हैं। ओके, सो लास्ट हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे एंड्स कितने हैं, हमारे पास 2 एंड्स होते हैं, एक ये और एक ये नीचे साइड। तो हमारे पास एंड कितने हैं, एंड सेंटर्ड हमारे पास कितने, 2। और ये सो हमें नंबर ऑफ, ये तो पता चलेगा कि कॉर्नर्स इतने हैं, फेसेस इतने हैं, बॉडी सेंटर्ड इतने हैं, एंड सेंटर्ड इतने हैं। अब इन कॉर्नर्स, फेसेस, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, इन पे एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो हमने टाइप सीखे यूनिट सेल के, सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। मैंने पहले यहाँ पे एज लिखा हुआ था, एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया था, एज नहीं होता है, वो एंड होता है। ओके, सो करेक्ट कर लेना, अगर नोट भी किया हो किसी ने तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना, एज नहीं होता है, एंड होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, सो अब इनके नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं, ये यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाते हैं, नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं बता रही हूँ। सो अब सिंपल, मैंने बताया सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम क्या देखते हैं, कॉर्नर्स देखते हैं। सिंपल, हमारे पास सिंपल यूनिट सेल, ये जो मैंने बनाई थी ये एक सिंपल यूनिट सेल है जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है। ओके, सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं। अब ये एक एटम कॉर्नर प्रेजेंट है, अब खुद सोचो कि यहाँ पे एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितने, और एक ये एटम कितने और यूनिट सेल में, यहाँ पे भी एक यूनिट सेल होगी, ऊपर भी एक यूनिट सेल होगी, इसके राइट में भी होगी, इसके लेफ्ट में भी होगी, और अप साइड डाउन भी होगी और राइट साइड डाउन भी होगी। ओके, अब ये एक एटम, तो फिर अब थोड़ा सा ऐसे सोचना, तो एक एटम क्या आएगा कि वो एक एटम 8 यूनिट सेल में अपने आप को शेयर कर रहा है। तो एक एटम 8 यूनिट सेल में अपने आप को शेयर कर रहा है, तो हर यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन गया, 1/8 गया। या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स थे 8, और हर कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको जो आ जाएगा हमारा 1। यानी कि सिंपल और प्रिमिटिव, सिंपल ये कहो या फिर प्रिमिटिव को बात ही है। सो सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वैसे तो हमारे पास 8, हम देख रहे थे कि 8 नंबर ऑफ एटम्स कितने 8 हैं, बट एक्चुअली में वो 8 एटम्स जो हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1/8 ही है, 1/8 ही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में है। सो एक यूनिट सेल में 1/8 है, यानी कि हम पूरा अगर कर दे, पूरा ऐड कर दे तो 1/8 1/8 1/8 ऐसे करते, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 कॉर्नर्स है इसलिए, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने निकालेंगे, 1। ओके, अब नेक्स्ट आती है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स तो होते ही हैं, साथ में एक बीच में मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे हमने काउंट किया था कि 1, तो बॉडी का सेंटर 1 है, तो बीच में भी एक एटम होता है, मतलब 8 तो है ही, साथ में बीच में भी ये है, तो 8 तो थे ही, तो ये तो हमने इसको कॉर्नर्स वाले ही ऐड कर लिए, +1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी था, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हमारे पास, 2। इन
सिमिलरली फेस सेंटर्ड की बात करें तो हमारे पास कॉर्नर्स पे तो है ही, ठीक है, कॉर्नर्स पे तो थे ही, साथ में अब बॉडी सेंटर्ड वाले काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे थे और अब साथ में हमारा फेस जुड़ गया। फेस हमने काउंट किए थे 6 थे हमारे पास, फेस निकले थे 6। अब 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? देखो एक ये फेस है, सिर्फ इस फेस की बात कर रही हूँ मैं, ये हाईलाइट कर रही हूँ जैसे, ये फेस है, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक एटम प्रेजेंट है और इसके पास में भी एक ऐसे ही लाइक बॉडी होगी, ठीक है, यूनिट सेल होगा एक, ओके। तो इस यहाँ पे भी एक फेस होगा, मतलब एक इसके मिले में भी जस्ट एक फेस होगा। तो ये एक एटम ने कितनी कितनी यूनिट सेल को शेयर किया? 2 यूनिट सेल को शेयर किया, एक तो यही वाला और एक ये वाला। तो एक यूनिट सेल एक यूनिट इसका फेस का एक एटम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो इसको दे रहा है और बाकी अब इसके पास वाले को भी शेयर कर रहा है। तो हमने इसलिए 1/2, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2। और नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं हर एक यूनिट सेल में? 6। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब पूरे कॉर्नर्स पे भी फेस जब हम निकालते हैं, बॉडी सेंटर सिंपल में सिर्फ कॉर्नर्स होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स होते हैं और बॉडी का सेंटर भी होता है। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स भी होते हैं और फेस के भी एटम्स होते हैं। तो कॉर्नर्स के हमने ऐड किए प्लस क्या किया, 1/2 इंटू 6। 6 क्यों? क्योंकि 6 फेसेस थे और कंट्रीब्यूशन कितना है उन सारे 6 में का? 1/2। तो हमने टोटल किया तो कितना आ गया? 4। अब बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। सो एंड सेंटर्ड जैसे कि हमने काउंट किया था कि एंड सेंटर्ड 2 है, 1/8 कॉर्नर्स के तो है ही, साथ में हमारे पास 2 और जुड़ रहे हैं, 2 और है तो इसके ऊपर भी एक होगा, इसके नीचे भी एक होगा। तो हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? 1/2। सो ऐसे ही हमने इसको भी काउंट कर लिया, 1/8 इंटू 8 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1। तो कितना हो गया हमारे पास? टोटल 2। सो सिमिलरली अब हमारे पास निकल आया कि सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास टोटल 1 एटम होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास 2 एटम्स होते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास 4 एटम्स होते हैं एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास 2 एटम्स होते हैं। ओके, सो ये नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना मैंने बता दिया, यूनिट सेल क्या होती है ये भी बता दिया। सो अब स्विच करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे वापस से, जो मैंने छोड़ दिया था बीच में। उसमें क्या है, उसमें आप अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। सो दैट मैंने उधर बताया था बिल्कुल वही चीज़ है कि हर लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर में 8 यूनिट सेल है। अब हर कॉर्नर का एटम 8 यूनिट सेल में शेयर कर रहा है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। ठीक है, ये मैं उधर बता चुकी हूँ। सेकेंड क्या है, लेटेस्ट पॉइंट एज का 4 यूनिट सेल में अपनी शेयर कर रहा है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/4 है। लेटेस्ट पॉइंट फेस पे 2 यूनिट सेल में वो अपने फेस वाला जो है एटम है वो 2 यूनिट सेल में अपने आप को शेयर कर रहा है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/2 है। ठीक है, तो अब ये थी हमारी क्रिस्टल लेटेस्ट और यूनिट सेल। मैं बहुत ही जल्दी से पूरा जितना मैंने बताया है वो सारी चीज़ें मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज क्रिस्टल लेटेस्ट। तो इट इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ 3D स्पेस। ओके, what is space lattice? When we replace the particles of the crystal lattice from by the points, okay, atoms, ions or molecules if replaced by points, then those points are called lattice points and the lattice is called space lattice. अगर हम replace कर देते हैं atoms, ions और molecules को किसी point से, तो उस particular point को कहते हैं lattice points और उस lattice को कहते हैं space lattice। 14 possible 3D crystal lattice होती हैं जिन्हें हम कहते हैं Bravais lattice। नेक्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैंने जस्ट अभी बताई। लेटेस्ट कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स में अपनी शेयर करता है और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। एच 4 यूनिट सेल में शेयर करता है जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। फेस 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लेटिस होता है विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर्म्स एन एंटायर लेटिस। ठीक है, जब यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है स्पेस लेटिस का, जब वो रिपीट होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, कई बार रिपीटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो एक वो एंटायर लेटिस बना लेता है। इसके टाइप्स होते हैं सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
ओके, नंबर ऑफ एटम्स इसमें हमने निकालना देख लिया कैसे निकालते हैं। तो हमारा कंक्लूजन निकला था कि सिंपल यूनिट सेल में होते हैं नंबर ऑफ एटम्स 1, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में होते हैं 2, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4 एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इनमें से कुछ भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।